Hello everyone, I am Dr. Asit Arora. I am the Director of GI and HPB Oncosurgery at Max Super Speciality Hospital, Saket, New Delhi. I hope all of you are doing fine. आज हम बात करेंगे स्टमक कैंसर जो कि शरीर में होने वाले सबसे कॉमन और सबसे घातक कैंसर्स में से एक है। स्टमक कैंसर के डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और स्टमक कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट और आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। स्टमक कैंसर का डायग्नोसिस जो है वो प्राइमरीली एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। एंडोस्कोपी में हम मुंह के रास्ते एक छोटी सी ट्यूब पास करते हैं जिसके टिप पे एक कैमरा लगा होता है और उससे हम स्टमक की अंदरूनी लाइनिंग को देखकर उसके अंदर होने वाले किसी भी कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं द अर्लीस्ट स्टेज। वहाँ से हम बायोप्सीज ले सकते हैं जिससे इस कैंसर का डायग्नोसिस बनाया जाता है। इसके अलावा वी यूटिलाइज सर्टेन टेस्ट लाइक CT स्कैन और PET स्कैन जिससे ये डायग्नोसिस फर्दर कंफर्म होता है और हम इसकी स्टेजिंग करते हैं विच इवेंचुअली हेल्प्स अस टू डिसाइड द ट्रीटमेंट प्लान। जहाँ तक स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट की बात है, सो दिस रिक्वायर्स अ मल्टी मोडालिटी थेरेपी एंड अ वेरी क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन अ मेडिकल oncologist, a radiation oncologist and a surgeon like me. So basically the mainstay of treatment is surgery. So जो पार्ट अफेक्टेड है हमें उसको काट के बॉडी से निकालना होता है। दैट इज द ओनली पोटेंशियली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर स्टमक कैंसर एज ऑफ टुडे। लेकिन अगर कैंसर थोड़े से एडवांस स्टेजेस में आता है तो उस केस में हम डायरेक्टली सर्जरी करने की बजाय पहले पेशेंट्स को कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं, उससे हम कैंसर्स को श्रिंक करते हैं। दैट नॉट ओनली मेक्स आवर सर्जरी इफेक्टिव बट इट हेल्प्स पेशेंट्स इन लॉन्ग रन एज वेल। और उसके बाद हम एडजुवेंट थेरेपी, दैट इज सर्जरी के बाद जो थेरेपी दी जाती है उसमें कीमोथेरेपी देते हैं। इन सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस वी माइट हैव टू गिव रेडिएशन टू पेशेंट्स एज वेल। कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस जो कि हमारे पास लास्ट स्टेज में आते हैं, दैट इज स्टेज 4, जिसे हम मेटास्टेटिक स्टेज बोलते हैं, जिसमें कि कैंसर हैज़ स्प्रेड आउट टू दी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक स्टमक से निकल के लिवर में चला गया या बोन्स में चला गया। उस केस में फिर द थेरेपी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन chemotherapy, that is systemic therapy. Now there are certain newer forms of chemotherapy, that is immunotherapy or targeted therapy, which are also available. जहाँ तक सर्जरी की बात है, so surgery can be done in a conventional open procedure in which we give an incision on the tummy, we open it and we go inside and remove the affected part, जिसमें कि स्टमक का डिजीज पार्ट और आसपास के रीजनल लिम्फ नोड्स और फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है। बट nowadays all of these surgeries can be performed by minimal access approach in which हम पेशेंट के पेट को काटने की बजाय we make small tiny holes and we do surgeries from those incisions, small incisions. So ये these can be either laparoscopic surgery या robotic surgery. Now the added advantage of these minimal access techniques जैसे कि laparoscopic या robotic surgery है, उसमें ये होता है because of आपका incision छोटा है, छोटे छोटे टाइनी होल्स हैं, तो पेशेंट को पेन कम होता है, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी मच फास्टर होती है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, आपका जो द रेजोल्यूशन ऑफ डाइट है वो जल्दी होता है एंड ओवरऑल कॉस्मेसिस बेटर होता है। एट द सेम टाइम जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं कैंसर के उन पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। सो द टर्शरी केयर सेंटर्स लाइक आवर्स, मोस्ट ऑफ दी सर्जरीज आर नाउ परफॉर्म्ड बाय मिनिमल एक्सेस अप्रोच। Now, another most important thing is what is the prevention of of stomach cancer. Now, when we come to prevention, we have to understand what are the risk factors for stomach cancer. The most important risk factor for stomach cancer is smoking and alcohol, use of excessive red meat, use of smoked food, जैसे कि जो चारकोल पे डायरेक्टली बर्न करके हम जो खाना खाते हैं, स्मोकी फूड,
ये हैं जो important risk factor हैं stomach cancer के. So if you can avoid these, your chances of getting stomach cancer would be lesser. Second most important point is avoiding obesity and regular physical activity. Now, regular physical activity in itself has potential to reduce the chances of getting stomach cancer. So if you can employ these small tips, you can reduce your chance of getting stomach cancer. Thank you so much.